मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे आज शिक्षा तथा संस्कृति संबंधित अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 में शिक्षा तथा संस्कृति संबंधित अधिकार दिए गए। ये मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हैं। ये मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। आर्टिकल 29 कहता है कि देश के सभी नागरिकों को अपनी भाषा, संस्कृति तथा लिपि को बनाए रखने का अधिकार है। आर्टिकल 29 कहता है देश के सभी नागरिकों को अपनी भाषा, संस्कृति तथा लिपि को बनाए रखने का अधिकार है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 धर्म अथवा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपने पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा उन पर प्रशासन करने का अधिकार है। आर्टिकल 30 कह रहा है कि धर्म अथवा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपने पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा उन पर प्रशासन करने का अधिकार है। आर्टिकल 30। अब पढ़ने आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 पहला संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 रिट जारी की जा सकती हैं। इस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यह 5 रिटें लैटिन भाषा के शब्द में हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 में ये क्या कहता है? इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 रिट जारी की जा सकती हैं। इस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यह 5 रिट लैटिन भाषा में है। यह 5 रिट लैटिन भाषा के शब्द हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस क्या कहता है? जिसका अर्थ है सशरीर उपस्थित होना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है सशरीर उपस्थित होना। इसके अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर किसी निकट न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने का आदेश देता है। 24 घंटे में आने जाने का समय तथा छुट्टी का समय सम्मिलित नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है सशरीर उपस्थित होना। इसके अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर किसी निकट न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने का आदेश देता है। 24 घंटे में आने जाने का समय तथा छुट्टी का समय सम्मिलित नहीं है। परमादेश, मैंडेमस परमादेश का अर्थ है हमारा आदेश या हम आदेश देते हैं। हमारा आदेश या हम आदेश देते हैं। हमारा आदेश या हम आदेश देते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक व्यक्ति तथा सार्वजनिक संस्था को आदेश देता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक व्यक्ति तथा सार्वजनिक संस्था को आदेश देता है कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन विधि सम्मत करे। यह रिट राष्ट्रपति, राज्यपाल, निजी व्यक्ति तथा निजी संस्था के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। यह रिट राष्ट्रपति, राज्यपाल, निजी व्यक्ति तथा निजी संस्था के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध क्या कहता है? इसका अर्थ है रोकना। इसका अर्थ है रोकना। यह रिट सिर्फ न्यायालय क्षेत्र में ही जारी होती है। यह रिट जो प्रतिषेध है, यह रिट सिर्फ न्यायिक क्षेत्रों में ही जारी होती है। इसमें वरिष्ठ न्यायालय किसी कनिष्ठ न्यायालय में चल रहे किसी मामले से संबंधित सुनवाई को रोक देने का आदेश देता है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन का अर्थ है रोकना।
यह रिट सिर्फ न्यायिक क्षेत्रों में ही जारी होती है। इसमें वरिष्ठ न्यायालय किसी कनिष्ठ न्यायालय में चल रहे किसी मामले से संबंधित सुनवाई को रोक देने का आदेश देता है। उत्प्रेषण, सर्च्यूररी। उत्प्रेषण का अर्थ है प्रमाणित होना। उत्प्रेषण का अर्थ है प्रमाणित होना। यह रिट भी सिर्फ न्यायिक क्षेत्रों में जारी होती है। इसमें वरिष्ठ न्यायालय किसी कनिष्ठ न्यायालय से किसी मामले संबंधित दस्तावेज अपने पास बुलाकर नए सिरे से सुनवाई प्रारंभ कर देता है। उत्प्रेषण का अर्थ है प्रमाणित होना। यह रिट भी सिर्फ न्यायिक क्षेत्रों में जारी होती है। इसमें वरिष्ठ न्यायालय किसी कनिष्ठ न्यायालय से किसी मामले से संबंधित दस्तावेज अपने पास बुलाकर नए सिरे से सुनवाई प्रारंभ कर देता है। अधिकार क्वेरेंटो, अधिकार परीक्षा पॉइंट 5 में इसमें कहा है कि अर्थ है किस अधिकार से इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक पद संबंधित व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच की जा सकती है। इसका अर्थ है किस अधिकार से इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक पद संबंधी किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच की जा सकती है। अधिकार परीक्षा कहता है, इसका अर्थ है किस अधिकार से इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक पद संबंधी किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच की जा सकती है। विशेषताएं, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पॉइंट नंबर 1 विशेषताओं, पॉइंट नंबर 1 कहता है न्याय योग। न्याय योग मतलब होता है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय। ये न्याय योग है अर्थात ये न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, इसको न्याय योग कहते हैं। ये न्यायालय योग है अर्थात ये न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति सीधे न्यायालय जा सकता है। सेकंड पॉइंट है नागरिकों तथा गैर नागरिकों को दोनों के लिए उपलब्ध। नागरिकों तथा गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध। ये देश के नागरिक अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में उपबंधित हैं। ये देश के नागरिकों को आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 में उपबंधित है। नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों तथा कानूनी व्यक्ति को भी प्रदान किए गए हैं। ये देश के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों तथा कानूनी व्यक्ति को भी प्रदान किए गए हैं। कोई संस्था या कंपनी को भी प्रदान किए गए हैं। पॉइंट नंबर 3 में बोला गया संविधान द्वारा प्रदत्त। ये देश की मौलिक विधि अर्थात संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त का मतलब है ये देश की मौलिक विधि अर्थात संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। कानूनी महत्व, पॉइंट नंबर 4 है कानूनी महत्व। ये कानूनी महत्व के होते हैं अर्थात कानून द्वारा लागू कराए जा सकते हैं या इन्हें लागू कराने के लिए कानून होता है। कानूनी महत्व होता है ये कानूनी महत्व के होते हैं अर्थात कानून द्वारा लागू कराए जा सकते हैं या इन्हें लागू कराने के लिए कानून होता है। पॉइंट नंबर 5 सकारात्मक तथा नकारात्मक विशेषताओं से युक्त। सकारात्मक तथा नकारात्मक विशेषताओं से युक्त। इनमें से कुछ नकारात्मक तत्व से युक्त होते हैं जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, नागरिकों के साथ भेदभाव न करना, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं जैसे विधि के समक्ष समानता, व्यक्तियों को विशेष संरक्षण प्रदान करना। सकारात्मक तथा नकारात्मक विशेषताओं से युक्त। इनमें कुछ नकारात्मक तत्वों से युक्त होते हैं जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, नागरिकों के साथ साथ
नागरिकों के साथ भेदभाव न करना, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे विधि के समक्ष समानता, व्यक्ति को विशेष संरक्षण प्रदान करना। पॉइंट नंबर 6 कहता है युक्तियुक्त निर्बंधन। युक्तियुक्त निर्बंधन ये असीमित नहीं है। युक्तियुक्त निर्बंधन में बोला गया है कि ये असीमित नहीं है, अतः देश एकता, अखंडता और एवं लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जाते हैं। विशेष 91 में देश के नागरिकों को दी गई स्वतंत्रताएं हैं। युक्तियुक्त निर्बंधन, युक्तियुक्त निर्बंधन में कहा गया कि ये असीमित नहीं है। युक्तियुक्त निर्बंधन में ये असीमित नहीं है, अतः देश की एकता, अखंडता और एवं लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जाते हैं। विशेषतः 1991 में देश के नागरिकों को दी गई स्वतंत्रता है। पॉइंट 7 कहता है राष्ट्रपति आपात के दौरान निलंबित। राष्ट्रपति आपात के दौरान निलंबित राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352 352 तथा मार्शल लॉ 32 के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति आपात 352 तथा मार्शल लॉ 34 के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। पॉइंट नंबर 8 संविधान संशोधन द्वारा संशोधित। संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार में संशोधन सामान्य विधि से नहीं किया जा सकता। इसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक है, लेकिन संविधान का आधारभूत ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 13 में कह रहा है आधारभूत ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 कह रहा है संविधान संशोधन द्वारा संशोधित। इसमें संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार में संशोधन सामान्य विधि से नहीं किया जा सकता। इसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक है, लेकिन संविधान का आधारभूत ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 13 बोल रहा है। 19 क्या कहता है संसद द्वारा उपांतरण। संसद द्वारा उपांतरण सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल तथा सुरक्षा पब्लिक गुप्तचर एजेंसियों के मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद द्वारा प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 33 में, आर्टिकल 33 में पॉइंट नंबर 9 कह रहा है कि संसद द्वारा उपांतरण सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल तथा सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियों के मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद द्वारा प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 33 के तहत। पॉइंट नंबर 10 क्या कह रहा है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। पॉइंट नंबर 11 मौलिक अधिकार की सुरक्षा की गारंटी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी जाती है, अतः सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का गारंटर कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी जाती है, अतः सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का गारंटर कहा जाता है। पॉइंट नंबर 12 कहता है कि अधिकांश मौलिक अधिकार स्वयं परिवर्तित होते हैं, जबकि कुछ को प्रभावी बनाने के लिए संसद अनुच्छेद 35 के तहत विधि बना सकती है। अधिकांश मौलिक अधिकार स्वयं परिवर्तित होते हैं, जबकि कुछ को प्रभावी बनाने के लिए संसद अनुच्छेद 35 के तहत विधि बना सकती है। अधिकांश मौलिक अधिकार स्वयं परिवर्तित होते हैं, जब कुछ को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा अनुच्छेद 35 के तहत विधि बना सकती है। महत्व
उपयोगिता, भूमिका, प्रासंगिकता। नेक्स्ट है महत्व, उपयोगिता, भूमिका, प्रासंगिकता। फर्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक है। देश में विधि के शासन के संस्थापक है। व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने में सहायक है। देश में लोकतंत्र व्यवस्था की स्थापना करते हैं। अल्पसंख्यक तथा कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को निरूपित करते हैं। सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय की आधारशिला स्थापित करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना पर बल देते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक हैं। देश में विधि के शासन के संस्थापक हैं। व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने में सहायक हैं। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करते हैं। अल्पसंख्यक तथा कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को निरूपित करते हैं। सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय की आधारशिला स्थापित करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना पर बल देते हैं। ये क्या है? महत्व, उपयोगिता, भूमिका, प्रासंगिकता। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोष, सीमाएं, आलोचनाएं। दोष, सीमाएं, आलोचनाएं। दोष, सीमाएं, आलोचनाएं। मौलिक अधिकार में निम्नलिखित दोष हैं। मौलिक अधिकार में निम्नलिखित दोष हैं। पॉइंट 1 क्या था? मौलिक अधिकार अपूर्ण हैं। इसमें रोजगार पाने का अधिकार व उच्च शिक्षा का अधिकार सम्मिलित नहीं है। मौलिक अधिकार अपूर्ण है, इसमें रोजगार पाने का अधिकार व उच्च शिक्षा का अधिकार सम्मिलित नहीं है। पॉइंट 2 देश की एकता, अखंडता और लोक व्यवस्था के हित में इन पर युक्तियुक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं, अर्थात ये एक हाथ से दिए गए हैं और दूसरे हाथ से छीन लिए गए हैं। देश की एकता, अखंडता व लोक व्यवस्था के हित में इन पर युक्तियुक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं, अर्थात एक हाथ से दिए गए हैं, दूसरे हाथ से छीन लिए गए हैं। थर्ड पॉइंट है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत राष्ट्रपति लगा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 मार्शल लॉ 34 के समय मौलिक अधिकार निलंबन हो जाते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। निलंबित हो जाते हैं 20 और 21 को छोड़कर। मौलिक अधिकार का उपचार महंगा और विलंबकारी है। मौलिक अधिकार का उपचार महंगा एवं विलंबकारी है, क्योंकि यह उपचार उच्च न्यायालय से नीचे नहीं हो सकता है। मौलिक अधिकार में वर्णित निवारक निरोध। मौलिक अधिकार में वर्णित निवारक निरोध का प्रावधान मौलिक अधिकार की मूल भावना के विरुद्ध है, जो राज्य की मनमानी को प्रेरित करता है। छठवां पॉइंट है संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 7 है स्पष्टता का अभाव तथा भाषा की जटिलता है। स्पष्टता का अभाव तथा भाषा की जटिलता है। उपरोक्त दोष के बावजूद मौलिक अधिकार देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार हैं। ये देश के नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता तथा शोषण के विरुद्ध संरक्षण तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। इनकी व्यापक तथा महत्व को ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। आत्मा की संज्ञा दी है। यद्यपि संसद द्वारा इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, तथापि यह संशोधन राजनीति भावना से ऊपर उठकर विशेष परिस्थितियों में जनहित तथा राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए किए जाना चाहिए, जिससे मौलिक अधिकारों में विनिर्दिष्ट मूल भावना को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके। उपरोक्त दोषों के बावजूद
दोषों के बावजूद मौलिक अधिकार देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार है। ये देश के नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता तथा शोषण के विरुद्ध संरक्षण तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। इनकी व्यापक तथा महत्व को ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। यद्यपि संसद द्वारा इनमें संशोधन किया जा सकता है, तथापि यह संशोधन राजनीति भावना से ऊपर उठकर विशेष परिस्थितियों में जनहित तथा राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए किए जाना चाहिए। मौलिक अधिकार में विनिर्दिष्ट मूल भावनाओं को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सकता है।